मेरा नाम प्रताप है। मैं एक बस चालक हूँ। ये बात तब की है जब मैं एक बारात को छोड़कर खाली बस लेकर अपने गांव आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे। बस में मेरा कंडक्टर भी था, जो शराब पीकर सोया हुआ था। पी तो मैंने भी थी, लेकिन इतनी नहीं कि बस ना चला सकूं। मेरा जो कंडक्टर था, असल में वही बस का मालिक भी था। वो कंडक्टरी इसलिए करता था क्योंकि एक तो कंडक्टर की तनख्वाह बच जाती थी, और दूसरा वो ये भी ध्यान रखता था कि उसका ड्राइवर पैसों में या डीजल में कोई हेरा फेरी तो नहीं करता, क्योंकि अक्सर ड्राइवर कंडक्टर अपने मालिक की बस से डीजल चुरा कर बेच डालते हैं। खैर, मैं ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए नहीं कह रहा, बस कुछ बेईमान जो हर फील्ड में होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उस रात जब मैं और मेरा मालिक कंडक्टर बारात को छोड़कर अपने गांव वापस आ रहे थे, रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। करीब 16 किलोमीटर सड़क उस जंगल के बीच से ही गुजरती थी। एक वक्त था उस सड़क में डाकुओं का बड़ा खतरा रहता था। अक्सर उस सड़क से गुजरने वाली बसें अपनी लाइट्स ऑफ करके चला करती थी, ताकि डाकुओं की नजर में ना आए। मगर हमारी वक्त तक ये डर खत्म हो गया था, क्योंकि जंगल में तब तक फॉरेस्ट वालों का एक चेक पोस्ट बन गया था। हम उसी जंगल के बीच सड़क में थे। अचानक मेरा कंडक्टर मालिक खड़ा होता है और मुझसे बोलता है, पप्पू गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मैंने कहा, अब क्या हुआ भाई साहब? वो बोला, तू गाड़ी रोक बस यार, तू गाड़ी रोक। मैंने बस रोक दी और वो बस से नीचे उतरकर जंगल में दौड़ गया। बस बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे वो घुस गया जंगल में। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पूरे जंगल में अंधेरा हो रहा था, और अब मैं कैसे उसके पीछे भागूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं बस को भी ऐसे खाली छोड़कर उसके पीछे नहीं भाग सकता था। उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं चलते थे कि किसी को उस उल्लू के पट्टे के बारे में बताऊं कि साला अंधेरे जंगल में भाग गया है। मैंने भी सोचा कि जाऊंगा ही नहीं उसके पीछे, जैसे गया है वैसे ही वापस आएगा, वरना रहेगा वहीं जंगल में। मैंने गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑन किए, कंबल ओढ़ के आराम से बैठ गया। मैं बार बार उस तरफ भी देख रहा था जिस तरफ वो दौड़ कर गया था। मुझे लगा अब आएगा तब आएगा, बस मैं इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में मुझे जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें हल्की आवाज में बातें कर रही हों। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कोई दूसरी ही भाषा में बोल रही थी, हिंदी नहीं थी। मैंने कंबल एक किनारे फेंका और ड्राइवर सीट से उठकर कंडक्टर सीट में आकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। तभी मेरी नजर सड़क से थोड़ा ही दूर जंगल में पेड़ों के बीच कुछ काली परछाइयों पर पड़ी। अंधेरा बहुत था, अगर कुछ लोग भी खड़े होंगे तो मुझे परछाई जैसे ही दिखाई दे रहे थे, और वो आवाजें भी वहीं पर से ही आ रही थी। वे परछाइयां ऐसे खड़ी थी मानो जैसे जमीन में पड़ी किसी चीज को घेर के खड़ी हो। वो सभी बुदबुदा रही थी, मानो जैसे मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रही हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो कर क्या रही थी। उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैं खांसा, और हां, मेरी खांसी की आवाज को सुनकर वो काली परछाइयां वहां से भाग खड़ी हुई। जब वो भाग रही थी, उनके पैरों से पायल की आवाज आ रही थी। उनके वहां से जाने के बाद मैंने उस जगह में ध्यान से देखा। उस जगह में अभी भी कोई चीज गिरी पड़ी थी। मैं उत्सुकतावश कि वो चीज आखिर है क्या देखने के लिए बस से नीचे उतरा और उसके करीब जाके देखा। तब मैंने देखा कि वो मेरा कंडक्टर मालिक था, जो वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था, या पता नहीं सोया हुआ था या फिर मर गया था, मुझे नहीं पता। मैं दौड़कर उसके पास गया। मैंने उसको हिलाया, मगर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उसे जोर से एक लात मारी, तब भी उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मर गया है, लेकिन अगले ही पल वो कराहते हुए होश में आने लगा। मैंने कहा, मालिक साहब, मुजरा देख लिया हो तो अब घर चलें? अब बहुत लेट हो गया है, मालकिन आपकी राह देख रही होंगी। वो बोला, हाँ, पहले मुझे उठा तो सही। मैंने उसे उठाया और सहारा देते हुए बस के अंदर लाकर उसकी सीट में बिठा दिया। वो अपने कपड़े और हाथ पैर चेक कर रहा था कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मैंने उससे पूछा, वैसे मालिक साहब कौन थी वो?
वो बोला, अब कौन कौन थी? मैंने कहा, वही जिनसे मिलने को बड़े बेकाबू हो रहे थे आप। सबर नहीं हो रहा था आपसे, भागते हुए गए थे जिनके पास। वो बोला, अब कौन भागते हुए गया? मैं तो मूतने के लिए उतर रहा था। उतरते वक्त मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं ढलान में तेजी से उतरता गया और फिर जमीन में गिर गया। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, तो फिर तो मूत निकल गई होगी आपकी। पैंट में कुछ गीला गीला ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। वो बोला, हाँ, लगता है पैंट में ही हो गई, किसी को बताना मत। मैंने कहा, हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा, पर ये तो बताओ, वो थी कौन? वो फिर से चिढ़ते हुए बोला, अरे कौन कौन थी भाई? मैंने कहा, अरे जब मैंने आपको देखा था तब कुछ औरतें आपको घेर के खड़ी थी, सबकी सब निहार रही थी आपको। वो बोला, क्या बात कर रहा है भाई, डरा मत यार। तब मैंने उसको कहा, यार मालिक साहब, 5 औरतें थी, आपको घेर के खड़ी थी। सबने काले कपड़े पहने हुए थे और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मुझे लगा आपको गाना सुना रही हैं। तब उसने कहा, देख, अब जितना जल्दी हो सके यहां से बस बाहर निकाल। यह जंगल रात में सेफ नहीं है। देख, इतनी देर से हम यहां पर खड़े हैं मगर अभी तक कोई दूसरी गाड़ी यहां से नहीं गुजरी है। मुझे पक्का यकीन है यहां पर भूत पिशाच का साया है। तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर गई। मैंने एक पेड़ के पास खड़ी वही 5 औरतों की परछाई देखी और 10 लाल आंखें जो हमारी तरफ ही देख रही थी। मैं अभी तक तो मजाक के मूड में था, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया कि सामने वो 5 औरतें सच में भूत हैं। मैंने अपने मालिक को पेड़ के पास खड़ी वो 5 परछाइयों के बारे में नहीं बताया, वरना वो उनको देखकर पक्का चिल्लाता और जरूर कुछ गड़बड़ हो जाती। मैंने चुपचाप ड्राइविंग सीट में आकर बस स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से अपनी बस भगा ली। मैं बार बार जंगल की तरफ भी देख रहा था। वो 5 काली परछाइयां अभी भी जंगल में दौड़कर हमारी बस का पीछा कर रही थी और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। समय रहते मैंने उस जंगल से अपनी बस बाहर निकाल ली और वो काली परछाइयां वहीं उसी जंगल में रह गई। वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी रात में उस जंगल से नहीं गुजरा। मैं क्या, हर कोई रात में उस जंगल वाली सड़क को अवॉइड ही करता है। मैं सोच रहा था कि अगर वो 5 औरतों के मंत्र पूरे हो जाते तो ना जाने मेरे साथ या मेरे मालिक के साथ क्या होता। मगर शुक्र है कि अभी तक मेरे मालिक को कुछ नहीं हुआ। वो जितना पागल पहले था अभी भी उतना ही पागल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।